विचाराधीन कैदियों को रिहाई ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों तक सलाखों में रखना समाधान नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कैदियों के बारे में। उन्होंने कहा है कि वर्षों तक सलाखों में रखना समाधान नहीं है। केंद्र सरकार जल्द तैयार करे योजना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वर्षों से जेल में बंद कैदियों की रिहाई की ही भारत की आज़ादी 75वें वर्ष अमृत महोत्सव का जश्न मनाने का एक सही तरीका होगा। केंद्र सरकार को जल्द ऐसी कोई योजना तैयार करनी चाहिए जिससे विचाराधीन व छोटे अपराधों में शामिल कैदियों की रिहाई हो सके। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने कहा, अगर न्यायपालिका 10 साल के भीतर मामले का फैसला नहीं करता मामलों को फैसला नहीं कर सकती है तो कैदियों को आदर्श रूप से जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को 10 साल बाद अंततः बरी कर दिया जाता है तो उसे अपने जीवन के साल वापस नहीं मिल सकते। जस्टिस कौल ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी के एम नटराज से कहा, सरकार आज़ादी के 75 साल की आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इससे विचाराधीन वे कैदी जो अपनी सज़ा का एक बड़ा हिस्सा जेल में काट चुके हैं, उन्हें रिहा करने का उपाय करना सही मायने में उत्सव का उपयोग है। आइडिया यह है कि जेलों में ट्रायल कोर्ट का बोझ कम हो। इसके लिए केंद्र सरकार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को बातचीत कर नीति विकसित करनी चाहिए जिससे कुछ श्रेणियों के विचाराधीन कैदियों व दोषियों को एक निश्चित अवधि के बाद रिहा किया जा सके। पीठ ने ये टिप्पणी तब की जब उसने देश के हाई कोर्ट में लंबे समय से लंबित अपीलों और जमानत आवेदकों को जायजा लिया है और पाया कि आरोपी और दोषी मामलों को निपटारे की प्रतीक्षा
कर रहे हैं। पिछले साल पीठ ने विचाराधीन कैदियों और अपील की लंबित रहने के दौरान कैदियों को जमानत देने के अपने निर्देश के कार्यान्वयन की निगरानी की, लेकिन स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं कि अपराध करने वाले को सज़ा नहीं होनी चाहिए। पीठ ने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि जिसने अपराध किया है उसे कैद नहीं होना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक ट्रायल चलना और किसी को दोषी सिद्ध के बिना लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखना समाधान नहीं हो सकता। साथ ही पहली बार छोटे अपराधों के दोषियों को अच्छे व्यवहार के बाद बांड पर रिहा किया जा सकता है। इसी तरह संभावित सज़ा का 1/3 या उससे अधिक की अवधि में जेल में गुजारने के बाद विचाराधीन कैदियों को भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। जवाब में एएसजी नटराजन ने कहा कि पीठ के सुझाव को मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत परीक्षण करना होगा। पीठ ने केंद्र के आउट ऑफ बॉक्स सोचने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, यह एक चिंताजनक मामला। आपको लीक से हटकर सोचना चाहिए। 10 साल बाद सभी अपराधों में बरी होने पर कौन उसे उसकी ज़िंदगी वापस देने वाला है। अगर हम 10 साल के भीतर किसी मामलों को फैसला नहीं कर सकते हैं तो उसे आदर्श रूप से जमानत दे देनी चाहिए। पीठ ने इस पर भी खेद व्यक्त किया और निचली अदालतों को मुख्य सज़ा के दंडात्मक सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाती है। दंड के सुधारवादी सिद्धांत को पूरी तरह से अनदेखी की जाती है। सज़ा का एक उद्देश्य यह भी है कि आरोप को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ऐसा इस साल ही होगा। 15 अगस्त से पहले कुछ शुरुआत जरूर करें। एएसजी द्वारा यह कहने पर कि यह इस संबंध में निर्देश लाएंगे, पीठ ने कहा, यह केवल इस साल हो सकता है, बाद में नहीं होगा। पीठ ने कहा कि 15 अगस्त से पहले कुछ शुरुआत करें। कम से कम कुछ टोकन के तौर पर तुरंत किया जा सकता है। इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को सलाखों के पीछे डालना या जमानत का विरोध करना कभी भी समाधान नहीं हो सकता।
सिखों को विमान में कृपाण की अनुमति के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिख समुदाय के लोगों को घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति को चुनौती देने वाली एक रीट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। याचिका हिंदू सेना नामक संगठन ने दायर की थी। संगठन ने नागरिकता उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा सिख समुदाय को दी गई छूट को भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी थी। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने 4 मार्च 2022 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी। आदेश में कहा गया था कि घरेलू उड़ानों में सिख यात्री अपने कृपाण ले जा सकते हैं, बशर्ते उनके बैंड की लंबाई 6 इंच और कुछ लंबाई 9 इंच से अधिक न हो। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि छूट समानता के आधार पर न उल्लंघन